तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से क्यों कराया जाता है, जानिए इसका संपूर्ण रहस्य डिवाइन भक्ति मंडल पर। सदियों पुरानी है ये कथा प्रेम, त्याग और दिव्य मिलन की। हम बात कर रहे हैं तुलसी माता के विवाह की, जिसके मूल में एक परम पतिव्रता वृंदा का त्याग छिपा है। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। वे अपने शांत उद्यान में घंटों भक्ति और तपस्या में लीन रहती थीं। इसी संसार में जालंधर नाम का एक महाबली असुर भी था। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न वह अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी था। अपनी शक्ति के मद में चूर वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। वृंदा का हृदय प्रेम और भक्ति से भरा था। अपने पति के प्रति उनकी निष्ठा, उनका पतिव्रत धर्म इतना शक्तिशाली था कि उसने जालंधर को लगभग अजेय बना दिया। वृंदा के सतीत्व की रक्षा के कवच में जालंधर सुरक्षित था। वे दोनों एक साथ अपने विशाल महल में सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे थे। लेकिन जालंधर का बढ़ता अहंकार जल्द ही इस शांति को भंग करने वाला था। अपनी अजेयता का लाभ उठाते हुए जालंधर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसने देवताओं को पराजित किया और धर्म के नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवलोक में भय का माहौल था। कोई भी शक्ति जालंधर को हराने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि उसकी वास्तविक ढाल वृंदा का पवित्र धर्म था। विवश होकर ब्रह्मा और महादेव सहित सभी प्रमुख देवताओं ने एक सभा की। उन्होंने इस गंभीर संकट से निकलने का मार्ग खोजने का प्रयास किया। जब कोई समाधान नहीं मिला, तब सभी देवता मिलकर सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर के तट पर पहुँचे। उन्होंने अपनी विपदा सुनाई और उनसे सहायता की याचना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी। वे जानते थे कि जालंधर को सीधे युद्ध में हराना असंभव है। धर्म की रक्षा के लिए अब एक कठिन और नैतिक रूप से जटिल मार्ग ही शेष था। धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने माया का सहारा लेने का निर्णय लिया। यह एक ऐसा कार्य था जो उन्हें स्वयं भी प्रिय नहीं था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण किया। यह एक ऐसा छल था जो जालंधर के अजेय कवच वृंदा के सतीत्व को भंग कर सकता था। वृंदा ने प्रेम और विश्वास में भगवान विष्णु को जालंधर मानकर स्वीकार कर लिया। उस क्षण उसका पवित्र पतिव्रत धर्म भंग हो गया। तभी जालंधर के वेश में भगवान विष्णु वहां पहुंचे। वृंदा उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि उसके पति जीत गए हैं। दूसरी ओर महल में वृंदा अपने पति के युद्ध से सकुशल लौटने की कामना कर रही थी। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उसे गहरा आघात लगा। उसका पति छल से मारा गया और यह छल स्वयं उसके आराध्य भगवान विष्णु ने किया था। उसके मन में क्रोध, दुहक और विश्वासघात की भावना उमड़ पड़ी और इस तरह जालंधर मारा गया। धर्म की स्थापना के लिए एक निर्दोष और पवित्र स्त्री के साथ छल किया गया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही युद्ध के मैदान में जालंधर की सारी शक्तियां क्षीण हो गईं। देवता अब उस पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। क्रोध में भरकर वृंदा भगवान विष्णु के सामने खड़ी हो गईं। भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में थे और इस कृत्य पर उन्हें गहरा खेद था। वृंदा ने दुहक से कहा, आपने मेरे साथ छल करके मेरे हृदय को पत्थर जैसा कठोर बना दिया है। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पत्थर बनकर जड़ हो जाएंगे। अपने भक्त का श्राप स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु स्वयं शिला पत्थर में परिवर्तित हो गए। वह शिला रूप शालिग्राम कहलाया, जो आज भी पूजनीय है। श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति के वियोग में उसी स्थान पर सती हो गईं। उनका त्याग और पवित्रता अतुलनीय थी। भगवान विष्णु ने उस पौधे को देखा और स्नेह से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व और त्याग के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो।
आज से तुम तुलसी के नाम से मेरे साथ रहोगी। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ एक सुंदर पौधा उगा। वह वृंदा की पवित्रता का प्रतीक था और इस तरह हर वर्ष कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी या द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। घरों में उत्सव की तैयारी होती है। तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शालिग्राम को दूल्हे के रूप में तैयार किया जाता है। यह विवाह भक्त और भगवान के दिव्य मिलन का प्रतीक है। उन्होंने वरदान दिया कि जो कोई भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा उसे इस लोक और परलोक में कन्यादान के समान महान पुण्य प्राप्त होगा। विवाह संपन्न होने पर वातावरण जयकारों और पुष्प वर्षा से भर उठता है। यह उत्सव चातुर्मास की समाप्ति और सभी शुभ कार्यों के पुनः आरंभ का संकेत देता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वे देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं, जो घर में सुख, शांति और धन लाती हैं। उनकी नित्य पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विधि विधान से सभी वैवाहिक रस्में निभाई जाती हैं। यह माना जाता है कि तुलसी विवाह कराने वाले भक्त के दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का वास होता है वहां नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता। वे पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हैं। वृंदा के त्याग और भगवान विष्णु के वरदान से यह दिव्य जोड़ी अमर हो गई। तुलसी का पौधा और शालिग्राम शिला प्रेम और भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। तो आइए इस पावन कथा को याद करते हुए हम भी तुलसी माता का सम्मान करें और उनके विवाह के उत्सव में शामिल हों। जय तुलसी माता, जय शालिग्राम भगवान। ऐसी और भी कथाएं सुनने के लिए डिवाइन भक्ति मंडल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय तुलसी माता, जय शालिग्राम।